जरा इमेजिन करो, 2 लोग सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख रुपए सुकन्या अकाउंट में, लेकिन मैच्योरिटी पर एक को ज्यादा पैसा मिलता है और दूसरे को कम। ऐसा क्यों हुआ? मान लो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और दोनों को सेम इंटरेस्ट मिला, 8.2%। लेकिन फर्क कहां आया? पर्सन ए ने क्या किया, उसने पहले 5 साल में ही पूरा 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, हर साल 1 लाख रुपए, और उसके बाद एक भी रुपया नहीं डाला, बस मैच्योरिटी तक वेट किया। अब पर्सन बी को देखो, उसने वही 5 लाख रुपए 10 साल में डिपॉजिट किया, हर साल 50,000 रुपए, मतलब पैसा धीरे धीरे अकाउंट में आया। अब यहां गेम बदल गया। पर्सन ए का पैसा ज्यादा टाइम तक ग्रो हुआ, जबकि पर्सन बी का पैसा लेट आता रहा। समझ रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी आगे इंटरेस्ट कमाता है। यही गेम है। पर्सन ए ने अपने पैसे को ज्यादा टाइम दिया, जबकि पर्सन बी पैसे डालने में ही टाइम ले गया। इसलिए पर्सन बी को कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं मिला। यहां टाइम ही किंग है। अब यहां एक बात आती है, ज्यादा डिपॉजिट करने के लिए ज्यादा पैसा भी होना चाहिए। मतलब सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा, पैसा होना भी जरूरी है। सच बोलूं तो लोग जितना इनकम करते हैं उतना ही डिपॉजिट कर पाते हैं, समझ रहे हो? हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो हर साल 1.5 लाख रुपए सुकन्या अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनके पास लिमिटेड अमाउंट है। अब सवाल यह है, वो लोग कैसे स्मार्ट तरीके से डिपॉजिट करें ताकि सेम अमाउंट पर भी मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सके। यही गेम है, कम पैसे में भी ज्यादा रिटर्न कैसे निकालना है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है? कोशिश करो कि जो भी अमाउंट पॉसिबल है उसका मैक्सिमम हिस्सा शुरुआती 5 साल में डिपॉजिट करो, क्योंकि शुरुआती सालों में डाला गया पैसा ज्यादा टाइम तक ग्रो करता है, और बाद में अगर डिपॉजिट कम भी हो गया तो भी इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मतलब स्मार्ट बनो, लेट मत करो, थोड़ा जल्दी इन्वेस्ट करो, थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्ट करो, और सेम अमाउंट से भी ज्यादा रिटर्न निकालो। और इसी वजह से पर्सन ए को पर्सन बी से लगभग 3 लाख रुपए ज्यादा मिला। अगर नंबर्स देखें तो पर्सन ए को लगभग 21 लाख रुपए मिलते हैं और पर्सन बी को लगभग 17 लाख। और ध्यान रखना, यह सिर्फ 5 लाख का एग्जाम्पल है। अगर अमाउंट बड़ा होगा तो डिफरेंस भी और बड़ा होगा। तो सीख क्या है? सिंपल है, जल्दी स्टार्ट करो। हम जानते हैं कि सुकन्या अकाउंट में 15 साल तक डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट रिटर्न चाहते हो तो कोशिश करो शुरुआती सालों में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। 5-6 साल के बाद आप डिपॉजिट अमाउंट कम कर सकते हो और बाकी पैसे को किसी और सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो, क्योंकि शुरुआती सालों में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पूरे 21 साल तक ग्रो करता है और वही मैक्सिमम इंटरेस्ट बनाता है। तो सोच लो, आप पर्सन ए बनना चाहते हो या पर्सन बी? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आइडिया है, आप खुद कैलकुलेशन करके डिसाइड कर सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, सुकन्या में जब भी कस्टमर्स बैंक में आते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा सुकन्या अकाउंट में, क्योंकि उनको पता नहीं है। क्योंकि सुकन्या अकाउंट का जो रिटर्न अमाउंट अभी से बताना कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है सुकन्या में, सबसे ज़्यादा मिलता है मार्केट में। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा सुकन्या में मिलता है। लेकिन वो रिटर्न कितना मिलेगा वो शुरू से बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए क्योंकि अमाउंट का जो लिमिट ये 1.5 लाख है, बट जो जितना डालेगा उसको उतना रिटर्न मिलेगा। वीडियो में सारा चीज़ें कवर कर दिया। स्मार्टली आप कैसे डिपॉजिट करो, आपने फर्स्ट हाफ तो देख लिया है। उसमें हम बता रहे हैं कि 5 साल में जो लोग ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं तो उनका रिटर्न ज़्यादा आ रही है, और यही कैलकुलेशन है, ऐसा ही होता है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप भी सारा अमाउंट डालो, क्योंकि लोग भी हैं जो अप्रैल के 5 तारीख के अंदर आके 1.5 लाख भी डाल दे देंगे। उनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो सुकन्या में भी 1.5 लाख डालेंगे, वो गोल्ड भी खरीदेंगे, वो जगह भी खरीदेंगे, वो शेयर भी खरीदेंगे, वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो उसमें पैसे डाल देते हैं। बच्चे के काम में लगे या ना लगे, उनका भी काम में लग जाएगा, क्योंकि उनका रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। 8.2% सबसे ज़्यादा है। बट मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका इनकम बहुत कम है और मंथली वो 2,000-3,000 ऐसे डालते हैं। तो 2,000-3,000 को थोड़ा स्ट्रेच करके बाकी चीज़ें में ध्यान ना देके आप कोशिश करो पहला जो 4-5 साल है ना, उसमें ज़्यादा अमाउंट सुकन्या में डिपॉजिट कर दो। बाकी जो भी आपका विशेष है, ड्रीम है, जो भी आपका प्लानिंग है, वो प्लान 5 साल के बाद करें। गोल्ड खरीदना है तो 5 साल के बाद करें, क्योंकि सारा चीज़ें रेट बढ़ रही है। मेरे को पता है गोल्ड का रेट भी बढ़ रही है, लेकिन इस तरह नहीं बढ़ेगा जितना सुकन्या में ग्रोथ होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखें, डिपॉजिट अमाउंट
शुरू से ही ज़्यादा डाल दीजिए। रूल तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसमें इस वीडियो में भी सेकंड हाफ में कवर हुआ है, आप ज़रूर सुन लीजिए उसको। फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि डिपॉजिट इसमें 15 साल है और जो मैच्योरिटी होता है वो 21 साल में होता है। तो ठीक है, तो अकाउंट सुकन्या का जल्दी खोलिए। अगर आप बच्ची को 1 साल हुआ है तो उसी से खोलिए, ताकि उसको 21 साल मिल जाएगा अमाउंट को ग्रो होने के लिए। अगर आप लेट करोगे 1-2 साल तो फिर उतना जो अमाउंट ग्रो होना चाहिए था उस साल में आप लूज़ करोगे, क्योंकि 15 साल, अगर 5 साल लेट किया तो 21 साल मिलना चाहिए, उसमें से 5 साल घट जाएगा आपका मैच्योरिटी के लिए। बच्ची का 21 साल में ये मैच्योरिटी हो जाने वाले। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। नमस्ते दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले 90% लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे उनके मुनाफे में अनजाने में ही बड़ी कमी आ जाती है। इन 2 लोगों को देखिए, दोनों अपनी बेटियों के लिए हर साल 1,50,000 रुपए जमा करते हैं, लेकिन जब खाता परिपक्व होता है तो एक व्यक्ति को दूसरे के मुकाबले कई लाख रुपए कम मिलते हैं। ये अंतर किसी किस्मत की वजह से नहीं है, ये सीधे तौर पर निवेश के तरीके और योजना के नियमों की अधूरी जानकारी का नतीजा है। इस वीडियो में हम उस गणित को समझेंगे जिसे अपनाकर आप अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और उस नुकसान से बच सकते हैं जो ज्यादातर लोग उठा रहे हैं। सही रणनीति के साथ लगाया गया पैसा समय के साथ आपकी बचत में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। सुकन्या योजना में आपको 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है और ये पूरी कमाई कर मुक्त होती है। मुनाफे को बढ़ाने की पहली कड़ी है पैसे जमा करने का सही समय। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी एक बदलाव से सारा खेल बदल जाता है। इस योजना में ब्याज की गणना हर महीने की सबसे कम जमा राशि पर की जाती है। यदि आप इस नियम को नहीं समझते तो आप हर साल अपना ब्याज खो रहे हैं। मान लीजिए आपने 20 अप्रैल को पैसा जमा किया। नियम के हिसाब से उस पूरे अप्रैल महीने का ब्याज आपको नहीं मिलेगा क्योंकि महीने के शुरुआती दिनों में आपका बैलेंस कम था। इसके विपरीत, यदि आप महीने की 1 से 5वीं तारीख के बीच पैसा जमा कर देते हैं तो आपको उस पूरे महीने का ब्याज मिलता है। केवल कुछ दिनों की ये जागरूकता आपके खाते में भविष्य में लाखों रुपए का अतिरिक्त लाभ जोड़ देती है। निवेश में आपकी जमा राशि जितनी महत्वपूर्ण है, उसे जमा करने का सही समय भी उतना ही बड़ा प्रभाव डालता है। दूसरी रणनीति ये है कि आप हर साल 1,50,000 रुपए की पूरी सीमा का उपयोग करें और इसे लगातार 15 सालों तक जारी रखें। अब यहाँ एक विशेष बात को समझिए जिसे हम चतुर ठहराव कह सकते हैं। ये आपके निवेश के समय और खाता पूरा होने के समय के बीच का अंतर है। इस योजना में आपको पैसा केवल 15 साल तक ही डालना है, लेकिन आपका खाता 21 साल तक ब्याज कमाता रहता है। शुरुआती 15 साल का लगातार निवेश आपके फंड के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। 15वें साल के बाद अगले 6 सालों तक बिना कोई नया पैसा डाली आपका पिछला जमा किया हुआ धन चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से बहुत तेजी से बढ़ता है। ये अंतिम 6 साल आपकी बचत को वो ऊंचाई देते हैं जहां पैसा अपने आप बढ़कर आपके लक्ष्य को पूरा करता है। अब इसका अंतिम परिणाम देखते हैं। यदि आप 8.2% की दर से 15 साल तक सही समय पर निवेश करते हैं तो 21 साल पूरे होने पर आपको लगभग 65 से 70 लाख रुपए की कर मुक्त राशि मिल सकती है। याद रखें, अनियमित निवेश या महीने की आखिरी तारीखों में पैसा जमा करना इस मुनाफे को काफी कम कर देता है। महीने की शुरुआत में जमा, निवेश की पूरी सीमा और 15 साल की निरंतरता, यही वो तालमेल है जिससे आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा। सही समय और समझदारी से किया गया निवेश आपके भविष्य को समृद्ध बनाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल इनकम से निवेश तक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट है सुकन्या रिलेटेड डिपॉजिट और रूल रिगार्डिंग, आप ज़रूर हमारे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस कमेंट की सारे आंसर्स को हट करके मैंने वीडियो दोबारा बना दूंगा। क्योंकि मेरे पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को ज़्यादातर चीज़ें इसमें फ़ायदा मिले। क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा नहीं, क्योंकि रियल जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो लोग बैंक में काम करते हैं उनको पता है। तो थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।